नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो आज की जो वर्कशीट है वो भी प्रायोगिक प्रायिकता के ऊपर है। ठीक है, 23 सितंबर 2020, वर्कशीट नंबर 35, विषय गणित। ठीक है, क्लास 9। तो जो हमारी प्रायिकता की वर्कशीट है एक बार देख लेते हैं। तो 34, ठीक है, तो 34 से नहीं है आपकी, 34 से 33 32 स्टार्ट हुई थी, तो इसको ऐसे लगाना है मेरे को, 32 33 34। तो हाँ, इसे हमने पढ़ा था कैसे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक बार हम जो प्रायिकता पहले शुरू हुई थी आपकी वर्कशीट नंबर 32 से, तो इसके बाद आपके प्रायोगिक प्रायिकता शुरू हुई वर्कशीट नंबर 33, प्रायोगिक प्रायिकता वर्कशीट नंबर 34 और ये वर्कशीट नंबर 35। अगर सही से कहें तो 3 वर्कशीट हम पढ़ चुके हैं प्रायिकता की, ये चौथी वर्कशीट है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। आपको प्रायिकता बहुत ही इजी है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले भी बता रखा है। इसके सवाल भी लगाएंगे एकदम इजी तरीके से। तो आपके पिछले फॉर्मूला याद ही है, आप उदाहरण अपने वर्कशीट कॉपी में कर भी सकते हैं, कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आवश्यक पूर्व ज्ञान प्रायोगिक प्रयोगिकता की समझ होनी चाहिए बच्चों। आप हम जानते हैं कि घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हम सूत्र पी ई प्रायोगिक अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या का उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे वर्कशीट नंबर 1 2 3 में किया था, वैसे ही इसमें एक ही फॉर्मूला है पूरे वर्कशीट में आपके। ठीक है, तो आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, हल करेंगे। जैसे इसने हल कर रहा है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने हिसाब से हल करेंगे। पहले आपको समझाना है ये चीज हो कैसे रही है। ठीक, तो आपको कुछ तालिका दी गई है यहाँ पे। एक कंपनी, स्कूल, बच्चे छोड़ के, ठीक है, परिवार छोड़ कंपनी में आ गए, कोई बात नहीं, कंपनी वाला भी लगाएंगे। एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उसका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे दिए गए सारणी में दिखाए गए। नीचे दिए मतलब ये रहे आपके 7000 से कम, 7000 से 10000 से बीच में, और 10000 से 13000, 13000 से 16000। ब्लर हो रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कैसे आएगा इसका देख लीजिए। मान लीजिए कि एक परिवार चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की A B C D E। ठीक है, इसमें आपको 5 सवाल लगाने हैं, तो किस प्रकार लगेंगे देखिएगा आप। तो 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000 वाले में ध्यान देते हैं। यहाँ पे इस वाले में ध्यान देना है कि अंतराल में उसके पास केवल दो वाहन है। देखो यहाँ वाहनों की संख्या दे रखी है। ठीक है, इसके पास 0 वाहन है, यहाँ पे 1 वाहन, ये 2 वाहन वाले, ये 3 वाहन वाले। तो 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000 के बीच में केवल 2 वाहन है। तो 2 वाहन यहाँ देखो ये रहे। ठीक है, 29। तो इसकी जो प्रायिकता होगी PE1 मान लेता हूं मैं, बटे में कितने परिवार थे आपको पता है ना, ये रहा 2400 और बटे में कितना आ जाएगा, 13,000 से जाएगा 29। ये आपका आंसर हो गया ए का। ठीक है, बी का आंसर निकालेंगे इसी प्रकार। देखो मैं सवाल समझा रहा हूं मैं, लेकिन आपको ये सब लिखना होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये सब लिखना होगा, परिवारों की आय 1000, 10,000, 13,000 के बीच में अंतराल में। लेकिन मैं सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए ऐसे हो गया, बी ऐसे लगाएंगे। बी वाले में क्या कह रहा है एक बार ध्यान से पढ़ते हैं फिर लगाते हैं। प्रति आय प्रतिमाह 16,000 या इससे अधिक, 16,000 या इससे अधिक, ये वाले इस वाले में देखना है। ठीक है, और इसके पास केवल एक ही वाहन है। अब देखो इसकी प्रायिकता PE2 से दर्शाता हूं, बटे में 2400 आ जाएगा, पहले पता है ना 2400। 16,000 से अधिक एक वाहन है, तो 16,000 से अधिक केवल एक वाहन है। देखो एक वाहन वाला ये, केवल एक वाहन, 579 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, A B C लगाते हैं अब की बार। C में क्या है इसका प्रायिकता PE1। ठीक है, तो किसके ऊपर कह रहा है, आय 7,000 प्रतिमाह से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं है। ठीक है, 7,000 से कम कोई वाहन नहीं है, 7,000 से कम और वाहनों की संख्या नहीं है। तो कितने हैं, 10 परिवार हैं। तो 2400 बटे में यहाँ पे 10 बटे में 2400 हो जाएगा। देखिए अब काटने वाला चीज बाद में करिएगा, सवाल अगर समझ जाएंगे तो 0 0 काट सकते हैं, 1/240 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल समझिए। A B C, ठीक है, D लगाएंगे। तो P प्रायिकता उसी हिसाब चल रही है, 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है, बराबर बटे में 2400। ठीक है, क्योंकि परिवार वाला ही चल रहा है, उसी के आधार पर चल रहा है। डी वाले में 13,000 16,000 के अंतराल में उसके पास 2
से अधिक वाहन हो, 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक, 13 से 16 वाले में 13,000 16,000 से। देखो यहाँ पे एक वाहन है, ये 2 वाहन है, 2 वाहन नहीं 2 से अधिक, 2 से अधिक तो 3 ही होगा ना, फिर 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 25, 25 बटे में 2400। इसी प्रकार से आपको डी वाला लगाना है, ABCD डी हो गया ना, ई वाला लगाना है, तो प्रायिकता E5 बटे में 2400, क्योंकि 2400 परिवार है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है, एक वाहन है लेकिन एक से अधिक वाहन नहीं है। देखो ये रे, जिनके पास एक भी वाहन नहीं है और एक से अधिक वाहन नहीं है, इसके पास एक से अधिक वाहन, इतने परिवार एक से अधिक वाहन है इनके पास, तो एक से अधिक वाहन नहीं है, तो वो ये वाले परिवार है और ये वाले परिवार, तो इनको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद कैसे लिखेंगे आपकी बार 0, ठीक है। अब कैसे दिखाऊं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और ये थोड़ा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो 10 लिखना था सबसे पहले, ठीक। 10 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 1, ये लिख रहा हूँ मैं। अब लिखूंगा प्लस में 160 बटे में बड़ा होता चला जाएगा, प्लस में 160 प्लस में 305, परिवारों की संख्या ये 535 प्लस में 469 प्लस में 579, ठीक है, यही लिखा रखा मैंने, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा, एक से अधिक वाहन नहीं है, देखो एक से अधिक वाहन नहीं है ना इनके पास, ये ऐसे परिवार है, और बटे में 2400। अब सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 2062 बटे में 2400, ठीक है। अब काटने वाला चीज नहीं बता रहा आपका, ठीक है, काट आप आराम से लीजिएगा, किसी समस्या आएगी तो और भी बता दूंगा मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो काटने में क्या दिक्कत है, कम से कम क्वेश्चन तो समझे। तो इसी प्रकार से देखो लिखा कैसे है, अगर पहले का आंसर दिखा दूं तो पहले का आंसर 29 बटे 2400, 29 बटे 2400 सही है। दूसरे का आंसर बी बराबर है 569 बटे 2400, 579 बटे 2400, ठीक है। इसने बाद में काट रखा है, इसे मत ध्यान दीजिए आप, लेकिन सवाल समझाने में आप काटिएगा जरूर बाद में। 3 बराबर 10 बटे 2400, तो 10 बटे 2400, फिर E4 बराबर 25 बटे 2400 और 25 बटे 2400, फिर इसमें देखो इसमें जोड़ के बताया है 2062 बटे 2400, 2062 बटे 2400, ठीक। और आपको पूरे पूरे नंबर लेने हैं तो ये सब देखो लिखना पड़ेगा आपको, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो इसने बोल रखा वैसे ही बोलना है, ठीक है। जैसे लास्ट वाला जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, तो E5 ऐसे परिवार का चुना गया जिसके पास एक से भी अधिक वाहन नहीं है, तो E5 बराबर हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीज लिखेंगे ना, E5 किस चीज को माना आपने, E5 किस चीज को माना, तो लिखेंगे ना E5 इस चीज को माना, इसने E4 माना, तो E4 किस चीज को माना 13,000, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ कोई बात नहीं 13,000, E5 यहाँ पे लिख दीजिए, E5 13,000 से 16,000 के अंतराल में उनके पास 2 वाहन से अधिक परिवार नहीं है, 2 वाहन से अधिक परिवारों की संख्या, ठीक है। तो लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। आगे पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन हिसाब से किसी प्रकार से लगा, इसको भी देखते हैं एक बार, पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। बीजों के 5 थैले, थैला 1, थैला 2, थैला 3, थैला 4, थैला 5 थैले हैं में हर एक थैले में 50 बीज है, इसमें भी 50 बीज, 50 50 50 50 बीज भरे हुए सब में अंकुरित किए गए 20 दिन के बाद हर थैले से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे लिखी गई है। इन थैलों में बीज डाले गए थे, उनमें कुछ बीज अंकुरित हुए हैं, तो अंकुरित हुए बीजों की संख्या 40, ठीक है। और इसमें 48, इसमें 42 बीज अंकुरित हुए, इसमें 39 बीज अंकुरित हुए, इसमें 41 बीज अंकुरित हुए। तो इसमें पूछ क्या रहा है आपका, तो पूछा है उस थैले की प्रायिकता PE ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो, कम से कम 40। देखो कम से कम 40 किसमें है, तो 40 से जो कम थैला है वो बस एक ही है, कौन सा, चौथा थैला नंबर 4, तो 4, और कुल थैलों की संख्या कितनी थी 5, तो 4 बटे में 5। अब देखो उसने लिखा कैसे, यहाँ देखेंगे, यहाँ थैला नंबर 1, 2, 3 और 5 में अंकुरित बीजों की संख्या 40 या 40 से अधिक है, यानी कम से कम 40 जरूर हैं, इसलिए ऐसे 4 थैले हैं जो घटना अंकुरित परिणाम करते हैं, ठीक। तो कम से कम 40 देखिए, तो कम से कम 40 इस थैले में है, कम से कम 40 इस थैले में है, कम से कम 40 इस थैले में है, कम से कम इसमें 40 नहीं, कम से कम इसमें था 40 थैले हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे कितने थैले हो गए आपके पास 4,
तो 4/5, ठीक है, कम से कम 40, ठीक है। तो कहीं आप ये देख के 4 थैला, तो 4 नंबर ये नहीं लिखा गया, 4 ये थैलों की संख्या 1 2 3 4 जिसमें कम से कम 40, देखो इसमें 40 है, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, ठीक। तो यही बताना था आपको, ये होगा 4/5। तो प्रयास करने वाले पे आते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए, मतलब 40 गेंद फेंकी गई, उसने 8 चौके लगाए, तो चौके नहीं लगाने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वर्कशीट नंबर WORKSHEET, वर्कशीट नंबर है आपकी 35, ठीक है। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, ठीक है। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी थी, 40, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या बराबर 40। चौके लगाने कितने चौके लगाए थे उसने, 8 चौके लगाए थे, ठीक है। ये देखिएगा उसने 8 चौके लगाए ना, तो चौके लगाने की घटना, चौके लगाने की घटना किससे, E1 से मान लेंगे। कितने चौके लगा, 8, ठीक है। और चौके न लगाने की घटना, अरे तो भैया चौके न लगाने, देखो बात करने में नहीं, यहाँ पे आएगा 9 लगाने की घटना, E2। देखो 40 गेंदें फेंकी गई, उसने 8 चौके लगाए और कितने नहीं लगाए, तो 40 - 8, 40 - 8 कितना आ जाएगा आपके पास, हटाइए, बहुत अच्छा, 32। अब देखो सवाल लगाते हैं और आगे क्या कह रहा था, चौके नहीं लगने की घटना की प्रायिकता। तो चौके नहीं लगने की घटना की प्रायिकता किससे, E2 से क्या है, तो इसका PE2। कितनी गेंदें फेंकी गई थी, 40, कितने बार चौका नहीं मार पाया, 32 बार, ठीक है। तो अब की बार इसे काट भी लेते हैं, हर सवाल को छोड़ नहीं सकते। 4 एकम 4, 4/32, 8/10, ठीक है। तो 8/10 के लिए कितना, 0.8 ANS। ये हो गया पहला सवाल यहाँ पे आपको, ठीक। अब सवाल नंबर 2 ही है, लेकिन उदाहरण पे चलेंगे। क्या कह रहा है, उदाहरण 2 की तालिका में उस थैला कितना थैला उतना फैला उतना ही थैला, 5 थैले थे, पता नहीं कितनी बार थैला आ रहा है। थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 1 से ज्यादा हो, ठीक है। और 49, दूसरा इसमें दो क्वेश्चन है। तो पहले लगाएंगे थैलों की संख्या, कितनी थैलों की संख्या थी, 5, देख रहे हैं, 1 थैला 2 थैला 3 4 5 थैला है यहाँ पे थैलों की संख्या। प्रश्न 2 लिखेंगे, प्रश्न 2, थैलों की संख्या बराबर 5, थैलों की संख्या जिसमें 40 से ज्यादा, थैलों की संख्या जिसमें 40 से ज़्यादा अंकुरित हैं, तो इसको हम E1 मान लेंगे, ठीक है। E1 बराबर 40 से ज़्यादा, देखो 40 से ज़्यादा कितने हैं, 40 से ज़्यादा बोल रहा है। अब ये दोनों तो 40 से ज़्यादा 1 2 3, ऐसे थैलों की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है, समझ गए ना, बिल्कुल। E1 बराबर थैलों की संख्या 5 और E1 का निकाले तो 3, इसका आंसर हो जाएगा ये सड़क, ठीक है। इसका दूसरा लगा देते हैं, आपका पहला वाला था, इसका दूसरा वाला इसी में लगाना है, ठीक है। क्या कह रहे दूसरे वाला, 49 हो, ठीक है। 49 अंकुरित बीज 49 हो, थैलों की संख्या
थैलों की संख्या जिसमें 49 अंकुरित बीज E2 बराबर कितने हैं? 49 से अधिक, 49 बीज होने चाहिए। 39 है, ध्यान रखना, तो जल्दी जल्दी में मत बताओ। 39 है ये, तो ऐसे तो है ही नहीं 49 वाला। अगर ध्यान से देखो तो 49 तो इसमें है ही नहीं। तो ऐसे कितने थैले हैं? एक भी नहीं। तो थैले पता नहीं, बताओ कैसे सवाल ले लें। ऐसी प्राकृतिक इसमें जिसमें थैला ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो इनको लगा हम नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जो जब है ही नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे Pe2 बराबर कितने थैले थे? 5। 49 भी संकुलित कितने? 0। बताइए इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? स्टार स्टार आएगा? नहीं, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, ANS। तो ठीक है, ये आज की वर्कशीट का यही सॉल्व होती है। और मैंने एक पोल रखा हुआ था, उसमें काफी बच्चे, आप लोगों ने काफी अच्छा जवाब दिया था। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के इसमें सवाल सही थे। प्रायिकता का मतलब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, तो अपने इस पोल को आप देखिए और समझिए। ठीक है, बहुत अच्छा आपने इसमें अपना सपोर्ट दिखाया है। मैं से बेसिक क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।